फरवरी का महीना बीतने को आ गया, लेकिन इस घर में गीजर बंद नहीं हुआ अभी तक। बिजली का बिल देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अरे छत पर इतनी तेज सूरज चमक रहा है, ये नहीं कि एक बाल्टी पानी निकाल कर छत पर रख दे, थोड़ी देर में अपने आप गर्म हो जाएगा और फिर उसी से नहा लो। और ये गीजर का गर्म किया हुआ पानी शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। पता नहीं कब अकल आएगी इन लोगों को। बंद करो ये गीजर। अरे पापा जी, इतने काम पड़े हुए हैं। सुबह सुबह इतना समय कहाँ होता है कि पहले बाल्टी भर के पानी धूप में रखे और फिर 1 घंटे बाद उससे नहाए। तो बेटा थोड़ा जल्दी उठा करो, मेरे घर में पैसे का पेड़ तो लगा नहीं। और ये रसोई की लाइट जलाकर सब्जियां काटने की क्या जरूरत है? बाहर आंगन में बैठकर सब्जी काटो, रोशनी ही रोशनी है वहाँ। पता नहीं पापा जी को सबके साथ ये सब करने में क्या मजा आता है। एक लाइट जलने से कितना बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतने साल तक पापा जी की ये झिकझिक बर्दाश्त किए। भाभी, मैं भी परेशान हो गई हूँ पापा के ताने सुन सुनकर। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाऊँ। अरे क्या हो गया, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? आपको पता नहीं भाभी, पापा ने ना मुझे एकदम टॉर्चर कर रखा है। पूरा दिन मेरा कॉलेज में बीत जाता है और जब मैं रात को स्टडी करने के लिए बैठती हूँ तो पापा आकर मेरे कमरे की लाइट बंद कर देते। जब मैं पूछती हूँ पापा लाइट क्यों बंद कर रहे हो, तो कहते हैं दिन के उजाले में पढ़ा करो, रात में पढ़ाई करके बिजली का बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ भाभी, इस घर में पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी बिजली का बिल बचाना है क्या? कैसे घर में रह रहे हैं हम लोग? इससे तो अच्छा बंदा हॉस्टल में ही रह ले। अरे साक्षी, तू तो कल को शादी करके भी चली जाएगी, मेरे बारे में सोच। मुझे तो जीवन भर इसी घर में बिताना है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है भाभी। भगवान आपको ये कष्ट सहने की हिम्मत दे। मैं तुझे अपना दुख बता रही हूँ और तुम मस्करी कर रही है। ठहर जा भी। मजाक अपनी जगह है भाभी, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे चलेगा? टीवी देखने बैठो तो पापा आकर टीवी बंद कर देते हैं। और आपको पता है कल भैया के साथ क्या हुआ? क्या हुआ मुझे नहीं पता। भैया वॉशरूम में थे और पापा ने आकर वॉशरूम की लाइट बंद कर दी। बेचारे भैया अंदर से आवाजें लगाते रहे। फिर जब मुझे आवाज आई तब जाकर मैंने लाइट ऑन की। वैसे उस टाइम ना मुझे हंसी बहुत आ रही थी, लेकिन सच में भैया को बहुत बुरा लगा होगा। पापा ने सबका जीना मुश्किल करके रखा है। एक आइडिया है, कहो तो हम लोग ट्राई करें। अरे भाभी जल्दी बताओ ना क्या आइडिया है। सृष्टि साक्षी को पूरा प्लान समझाती है। पापा सुधरेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मजा बहुत आएगा। ठीक है, करते हैं। अगले दिन। अरे बहू, मैंने आधे घंटे पहले तुम्हें अपना कुर्ता प्रेस करने के लिए दिया था, प्रेस हुआ या नहीं? मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। पापा जी मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से करो, मैं बाहर बैठक में बैठा हुआ हूँ। आधा घंटा और बीत जाने के बाद भी जब कुर्ता ना आया तो गुप्ता जी एक बार फिर से अपनी बहू को आवाज लगाते हैं। अरे बहू, कुर्ता प्रेस कर रही हो या बिरबल की खिचड़ी पका रही हो? भाई कुर्ता प्रेस हुआ या नहीं? पापा जी मैंने कहा ना मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अरे कौन सा स्पीड से कुर्ता प्रेस कर रही हो, जो पिछले 1 घंटे से तुम्हारा कुर्ता प्रेस हो ही नहीं रहा। पापा जी आप ही कहते ना बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हमें बिजली बचाने पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने बिजली की प्रेस को उठाकर कबाड़ी वाले को बेच दिया है। क्या कहा तुमने? प्रेस कबाड़ी वाले को बेच दिया? तो फिर प्रेस क्या फूंक मार कर रही हो? नहीं पापा जी, मैंने बिजली बचाने का तरीका सोचा है। अब से हम लोग ना लोटे में गर्म पानी लेकर उससे कपड़े प्रेस किया करेंगे। अरे पुराने जमाने में जब बिजली की प्रेस नहीं थी तब क्या लोग कपड़ों पर आयरन नहीं करते थे? तो बात तो एक ही हुई ना। तुम पहले गीजर चलाकर पानी गर्म कर रही हो और फिर गर्म पानी से मेरे कपड़ों पर प्रेस कर रही हो। टाइम और बिजली दोनों की बर्बादी एक साथ। नहीं पापा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने गीजर में पानी गर्म नहीं किया, मैंने तो 1 बाल्टी पानी छत पर रख रखा है। छत पर इतनी तेज धूप निकली हुई है, पानी अपने आप ही गर्म हो रहा है और उसी पानी से मैं लोटा भर के आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बहू की बात सुनकर गुप्ता जी अपना सर पीट लेते हैं और बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकल जाते हैं। पापा के जाने के बाद साक्षी हंसते हुए वहां आती है। भाभी मजा ही आ गया, पापा को सुधारने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। अरे रुको जरा, आगे आगे देखो होता है क्या। शाम के समय जब गुप्ता जी आकर टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं उसमें कोई चैनल चल नहीं रहा। साक्षी बेटा देखो तो जरा टीवी को क्या हो गया। टीवी में कोई डेटा कनेक्शन ही नहीं है तो चलेगा कैसे? भैया ने वाईफाई का कनेक्शन कटवा दिया है। वाईफाई का राउटर दिन भर बिजली खाता था, इसलिए अब से ना रहेगा वाईफाई ना चलेगा टीवी। हो गई ना बिजली की डबल बचत। और तो मैं न्यूज कहाँ देखूंगा? तुम्हें पता है ना, न्यूज देखे बिना मेरा खाना हजम नहीं होता।